संकट की चुनाव यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है मालवा निमाड़ क्षेत्र में और ये इंदौर शहर है जहां इस वक्त हम खड़े हैं। अभी अभी यहां पर इंदौर संभाग की भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक खत्म हुई है। तो इस बैठक में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मौजूद थे, यहाँ के सारे सांसद मौजूद थे, यहाँ के सारे विधायक मौजूद थे और भी बड़े बड़े लोग मौजूद थे। तो वहाँ से निकले लोगों से ज़रा हम ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें नेतृत्व ने क्या संदेश दिया है, आखिर वो कैसे जनता के बीच जा करके अपना चुनाव प्रचार करेंगे और क्या पटवारी भर्ती योजना को लेकर के जो कांग्रेस सवाल उठा रही है और लाडली बहना योजना उसकी काट बन पाई है या नहीं बन पाई है। चलिए जरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से समझने की कोशिश करते हैं। तो सर, आप संभागीय बैठक से निकल के आए हैं सामने और इंदौर की संभागीय बैठक थी जी। क्या बातचीत हुई आप लोगों की? सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए एकजुट होकर के काम करने का कहा और प्रचंड बहुमत से हमारे सभी प्रत्याशी विजयी हो, इसके लिए जो भी रणनीति बनती है, नीचे बूथ तक जाना, यदि कोई कार्यकर्ता में राजी नाराजी है उसको मनाना, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के एक एक वोट डले इसकी चिंता करना, बूथ तक इस चिंता करना और हमारे सभी प्रत्याशी अच्छे वोटों से जीते, इसके लिए ये बैठक थी। क्योंकि ये जो भी बात ये लोग कर रहे थे आपके साथी लोग कि बूथ स्तर तक की बात हो रही है, कुछ दिक्कत है क्या कि आप लोगों को निर्देशित करना पड़ रहा है या ये एक रूटीन प्रक्रिया है आप लोगों की? नहीं, आमतौर पर देखा ये जाता है कि ऐसी चुनाव होते हैं तो वोटिंग के परसेंटेज काफ़ी कम रहते हैं और कई सारी वजह होती है जिनकी वजह से वोटर्स अपने पोलिंग स्टेशन तक जाते नहीं, वोटिंग करते नहीं है। तो उनको ये समझाना है कि आपके हाथ में ये अवसर है ज़्यादा से ज़्यादा और समय लेते हुए आप वोटिंग करने जाए, चाहे वो किसे भी वोट दे लेकिन वोटिंग पोलिंग स्टेशन तक जाए। फिलहाल अगर हम 2030 मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें तो इंदौर सिर्फ और सिर्फ एक वजह से चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बंगाल के प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक से प्रभारी बन गए हैं। आप लोगों को चुनाव में अब इससे आसानी हुई है या थोड़ी मुश्किल आई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है ये कभी भी जिसको भी ज़रूरत लगे उसको चुनाव के मैदान में उतारती है और छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता को भी चुनाव लड़ने के लिए कह सकती है। उनकी सोची समझी एक स्ट्रेटेजी होती है और उनकी वजह से पूरे प्रदेश में पॉजिटिव इफेक्ट दिखने को मिलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंडल ने जो तय किया है, इनकी कई सारी वजह हो सकती है। इस बार का मुख्यमंत्री मालवा से होगा क्या? देखिए, ये इस प्रश्न का जवाब संगठन के जो वरिष्ठ ऊपर के लोग हैं वही दे सकते हैं। हमारे बड़े जो पूरा संगठन है वही दे सकता है। हाँ, ये है कि कैलाश जी जो यहाँ हमारी 1 नंबर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनको बहुत मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत जीत में तो नहीं आवश्यकता। देखिए, वो महापौर रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे और उनकी जो काम करने की तरीका है, जो इतना विकास उन्होंने जो किया है, उसको हमारा पूरा इंदौर के प्रत्येक कार्यकर्ता वहाँ लग गया है। तो एक सीट जो हमारी हार रही थी वो भी जीतेंगे और उनके माध्यम से दूसरे पूरे जो मालवा अंचल है, निमाड़ है, उसमें भी हम मतलब जो है ना 90% सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। इंदौर की 9 में से कितनी सीटें? देखिए, 9 सीटें हैं जिसमें से हम 1 सीट का कुछ मान सकते हैं और वो भी हम जो है ना इंदौर 2 नहीं, 2 को तो संभव है। दो दादा जो है ना 1 लाख पार जाते हैं, आपको मालूम है। तो 2 को तो दादा का गढ़ है वो, पर हम देपालपुर सीट को जो है ना इसलिए करते हैं वो निर्दलीय और उसको बिठाने का पूरा संगठन हमारा प्रयास करेगा। बस इसके बाद हम पूरी 9 की 9 ही सीटें जीतने वाले हैं। सर, आपके हाथ में एक झोला है जी। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। यस। लेकिन मुख्यमंत्री क्या मालवा से होगा? मुख्यमंत्री का सवाल तो हमारा हाईकमान तय करता है, हमारी पार्टी संगठन तय करती है, वो विषय नहीं है। लेकिन हमारा विषय है, हमको बूथ पर पार्टी को जिताना है। हम प्रचंड बहुमत से पार्टी को जिता रहे हैं और 150 से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जिताकर संगठन को देंगे। संगठन जो भी निर्णय करेगा मुख्यमंत्री के रूप में, वो हमारे लिए सिरोधार है, हर कार्यकर्ता के लिए सिरोधार है। सर, आप लोग चूंकि बीजेपी सत्ता में है 2003 से ही जी। पहले उमा भारती जी, फिर बाबूलाल गौर जी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी। जी। 2018 में आप लोगों से कहाँ गड़बड़ हो गई थी कि 2023 में उसको दुरुस्त कर दिया आप लोगों ने? कभी कभी अति आत्मविश्वास हमको तकलीफ दे जाता है। ये मान के चलो कि हम और कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अब और कॉन्फिडेंट नहीं है
हम सारी बारीकियां और सारी रणनीति के साथ मैदान में उतर रहे हैं। अब कोई गलती नहीं होगी। हम बहुत ज़्यादा बड़ी बहुमत से, वोट प्रतिशत हो चाहे सीटों का प्रतिशत हो, हम प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं और जनता के कल्याण के लिए जो काम हमारी सरकार लगातार करती आई है वो लगातार करते रहेंगे और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की सेवा में हम सदैव तत्पर रहेंगे। कि महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। सशक्त किया जा रहा है। महिलाएं निश्चिंत रहे, अगर महिलाएं भी घर पर है तो उनके महीने भर के खर्च, उनके बच्चों पर आप देखना इंटीरियर में जाके, बहुत गरीबी है। शहरों में मत घूमो, आप इंटीरियर में घूमो। और जिन बहनों को ये 1000 रुपया मिल रहा है, 1200 रुपये मिल रहा है, ये वास्तव में शिवराज जी को और मोदी जी को दुआएं देने वाला पैसा है। ये आप इसका महत्व आपको समझ में नहीं आएगा अभी। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे थे कि इंदौर संभाग की बैठक के बाद निकले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आखिर चाहते क्या हैं, और हमने उनसे ये भी सवाल पूछा कि क्या इस बार जो मुख्यमंत्री होगा मध्य प्रदेश का वो मालवा और निमाड़ अंचल से होगा। उसके बारे में उन्होंने जो राय रखी वो आपने सुनी। अब इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।